हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के बारे में जो सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिए हैं। और ये हमारे पास है क्लास 10th का सैम्पल पेपर। ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर जो है ये टर्म 1 का सैम्पल पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, तो ये साइंस का पेपर है और ख़ासकर मैं यहाँ पर बायो के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ के जो इंस्ट्रक्शन है उसको पहले हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन, मतलब जो क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेकेंड पॉइंट है सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे और जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। थर्ड पॉइंट है सेक्शन बी हैज़ 24 क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। पॉइंट नंबर 4 है सेक्शन सी हैज़ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने होंगे। पॉइंट नंबर 5 है क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन मार्क्स इक्वल कैरी करेंगे। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। आप चाहें अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न तो आप अपनी मर्जी से भी कोई आंसर लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन को जो सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है केयरफुली स्टडी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ लेवल ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका आंसर होगा सी, एल्वियोली, थीन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि एल्वियोली जो होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, यानी CO2 और ऑक्सीजन के गैसेस जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द ऑप्शन एंड इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम दैट इज सिक्रेटेड इन लोकेशन ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमें एंजाइम के बारे में पता लगाना है कि कौन सा एंजाइम कहाँ सीक्रेट होता है। तो सबसे फर्स्ट लेबलिंग है माउथ की ओर दिखा रहा है। तो माउथ में जैसा हम जानते हैं कि अमाइलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है सलाइवा में। तो इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अमाइलेज है और अमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में और वो माउथ में होता है। तो बी ही इसका ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर होगा डी, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल्स, क्योंकि जो स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग सिस्टम है वो कैसे डिपेंड करता है, किस चीज़ पर, वाटर कंटेंट पे। When water flows in the guard cells, they swell up and the curved surface causes the stomata to open, and when guard cell lose its water they shrink out and become flaccid, and thus they are looking like a closing of stomata. अब है क्वेश्चन नंबर 14, द फिगर गिवन बिलो shown a schematic plan of blood circulation in humans and with levels 1 to 4. Identify the correct label with its function. तो इसका जो लेबलिंग है वो कौन सा सही है उसे हमें बताना है इसमें ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू राइट ऑरिकल्स। तो वेना कावा का काम क्या होता है, वो बॉडी पार्ट से ब्लड को लाता है और राइट ऑरिकल्स में देता है। तो इसका आंसर होगा वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू राइट ऑरिकल्स, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेस ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ हार्ट गिवन बिलो, एरोज इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चैम्बर्स शोन। तो इसमें हमें बताना है कि ये जो एरो है वो क्या शो कर रहा है। तो इसका आंसर होगा बी,
blood is transferred to lungs for oxygenation and is pumped into various organs simultaneously। आप देखिएगा लेफ्ट साइड में जो एरो है वो ब्लू कलर का जो एरो है वो शो कर रहा है ब्लड जो है राइट ऑरिकल से, यानी कि राइट वेंट्रिकल से वो ट्रांसफ़र हो रहा है लंग्स की तरफ, किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड जो सेकंड एरो जो है वो पंप हो रहा है वेरियस ऑर्गन्स में। तो ये दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर है 16। ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैच द लेबलिंग रेफर टू कॉलम ए एंड कोरिलेट विद द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। यानी कॉलम ए में जो नंबर है वो कॉलम 2 के फंक्शन से हमें कोरिलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में नंबर 1 हमें जो है माउथ की तरफ शो कर रहा है। तो माउथ का काम क्या होता है सबसे पहले? तो यहाँ हम कॉलम बी में ऑप्शन देखेंगे। जो ऑप्शन नंबर बी है वो है इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन। तो हाँ, जो स्टार्च का डाइजेशन है वो इनिशियल फेज में होता है माउथ में। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि 1 का बी होगा। तो 1 का बी हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, यहाँ हमें 2 जगह दिख रहा है। तो चलिए बी और सी में से कोई एक हो सकता है। तो अब हम डायग्राम में देखेंगे कि 2 नंबर जो है वो शो कर रहा है लीवर को। तो लीवर का फंक्शन क्या होता है? तो लीवर का फंक्शन हम देखेंगे कि यहाँ होता है, सी ऑप्शन को हम देखेंगे। कॉलम 2 में जो सी ऑप्शन है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन। तो ये जो है ऑप्शन, ये फंक्शन जो है लीवर में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जिसमें आंसर होगा बी और सी। तो फर्स्ट नंबर में आएगा बी और सेकंड में आएगा सी। तो 1 का बी और सी हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी में। 1 का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। ये थी हमारी आज के सैम्पल पेपर की क्वेश्चन जो सीबीएसई द्वारा रिलीज़ की गई थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स भी ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू।